नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर ज़िले के भूरी आंबा गांव में और यहाँ भिलाला आदिवासी समाज का देवासा पर्व मनाया जा रहा है। हमारे एपिसोड द ग्रेट ट्राइबल के चौथे एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि देवासा क्या होता है, किस तरीके से मनाया जाता है और इसके पीछे मान्यता और आस्था क्या है। आइए हमारे साथ। तो हम पहुंचे हैं भूरी आंबा गांव में और जहां पर आज स्थानीय जो भिलाला आदिवासी समाज के लोग हैं वो अपने गांव की बेहतरी के लिए, अपनी फसलों की बेहतरी के लिए, जानवरों की बेहतरी के लिए एक पूजा कर रहे हैं जिसे दिवासा पूजा कहा जाता है। और यहाँ पे रठाना देव यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ इन्होंने पूजा की है। इसके अलावा भी कई अन्य देवी देवता यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो परंपरागत तरीका है आदिवासी समाज का, उसके अनुसार यहाँ पे पूजा होती। तो पहले आपका परिचय रठाना देव से हम करा देते हैं। ये देखिए, ये वो देव स्थान है जो गांव के बीच में मौजूद है और यहाँ पर पूजा हो चुकी है, आराधना की जा रही है। और इसके अलावा प्रोमाइसिस में कई सारे देवी देवता, स्थानीय जो क्षेत्रीय देवी देवता वो मौजूद हैं। तो ये दिवासा क्या है, क्यों मनाई जाती है और इसका तरीका होता है, वो सब हम जानेंगे। यहाँ पे जो स्थानीय जनजाति समाज के लोग हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे हम जानेंगे। देखिए, जो गुलाबी शर्ट में है ये यहाँ के बड़वा हैं और ये पुजारा साहब हैं। इन दोनों से हम जानेंगे क्योंकि ये पूरा जो पूजा पद्धति है यही कंडक्ट करवाते हैं। क्या नाम है आपका? आपको जुआन सिंह नारसिंह गाम गाठिया। तो जुआन सिंह जी बताओ, ये क्या है जो आज सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में बताओ। આપણે જો જેઠી મહિને અષાઢ મહિને વરસાદ પડે તે પછી અમને વાવતર કરીએ ખેતીની અંદર બધે ખેતી में વાડી में પછી અમે જો ગામ લોકો કે હું કે આપણે ચલો વાવતરથી જ ખેતીવાડી થઈ ગઈ, હવે ઘાસ કાપવા નીંદવા ગુડવા હાટો આપણે દિવાસો કરવાનો છે એટલે ચાલો આપણે ફાળો કરી દઈએ એમ કરી ફાળો કરી દઈએ। પછી બધા ગામ લોકો કે હવે અમુક સમયે દિવાસો કરવાનો છે એટલે ચાલો બળવા ભવાને આપણે વાત કરી દઈએ એટલે પછી દિવાસો કરવાનું ચાલુ કરે। એટલે ખેતીવાડી બધું કરમાય નહીં કે માલ મેં ઠોર મેં કોઈ હિમને હેડે તો કોઈ વાય વગરું આવે, કોઈ માલ ઠોર મેં અસલ રે એમ કરી હવે અસલ છે સારું ગામમાં એટલે વાતાવરણ છે સારું એટલે કરી દે દિવાસો કરી દે એમ કરી બધા ગામ લોકો પટલિયા પણ દ્વારા तैयार कर दे। तो ये कैसे शुरुआत करते हो आप? क्या लड्डू बनाते हो, चावल धान इकट्ठा करते हो, कैसे करते हो? और लीली वाड़ी खरी ने और लीली पांजी पर आवे के उससे लीलू धान से, लीलू पान से, लीलू दूध से હવે લીલું પાન છૂટવા હાટું બધી છૂટી માંગ્યા, બાબે દેવની પાસે રજા માંગી એવું છે। फिर आप नहाते हो अगले दिन? હવે લાડવા આપણે કર્યા ને એટલે दूध कुदरिया में पूजा एमेंथी પછી ચાલુ થઈ જાય। चलिए, ये पुजारा भी मौजूद हैं, आप बताओ ये इससे करने से क्या फ़ायदा होता है समाज को, गांव को? हमारे गांव से फ़ायदा होता है। पूरा गांव में जो दिवासा मनाता है, जो पीढ़ी से अगले डोकरे से पीढ़ी से जो धरती माता जो जब उपजी थी, जब से ये डोकरे ने पूजा पाठ करके आए हैं, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं। मानते हैं इनको कि देवस्थान हमारा ये करो तो ये पूजा पाठ होता है। पीढ़ी में हमारा देवस्थान वो कहीं पैसे टके भी देते थे के है, इसीलिए हम ये मान के हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, मतलब इनका ये कहना है कि इनके जो बुजुर्ग हैं, पुरखे हैं, वो शुरुआत से इस प्रथा परंपरा को निभाते आए हैं, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप आगे आओ और कोशिश करेंगे कि अभी आपने स्थानीय भाषा में सुना, अभी थोड़ा सा हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे। क्या है दिवासा? सर, दिवासा एक जो आदिवासी परंपरा के अनुसार जो सब फसल धान जो पूरी बुआई कर ये बनाया जाता है दिवासा। सर, दिवासे में पहले दिन तो एक कपड़े जो है शाकलू धोए, मतलब आदिवासी में बोलते हैं कपड़े धोए जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन दूधिया बोलते हैं। दूधिया जो आदिवासी भाषा में है, दूधिया जो पूरे गांव में चावल इकट्ठी की जाती है घर घर से पुजारी के द्वारा। फिर चावल इकट्ठी करने के बाद दूधिये पर चावल के दूध के लड्डू बनाए जाते हैं और वो पूरे गांव में बांटे जाते हैं, घर घर बांटे जाते हैं। फिर तीसरा दिन है जो देव पूजा होती है। जो देव पूजा
जैसे नावड़ा रहता है, नावड़ा करके है आदिवासी भाषा में, वहाँ पर नहा कर आते हैं पटेल, मतलब पुजारा ने और बड़वा, मेन बड़वा है, वो नहा कर आते हैं देव पर, और यहाँ देव स्थल पर पूजा करते हैं इनके तो सर। ये जो यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता मौजूद हैं? काफ़ी सारे हैं, आप बताओ कौन कौन से। आप बताइए। ये मेन जो अपन ये घोड़े लगा रखे हैं सर, ये रखठाना कुंवर कहते हैं उसको, अच्छा। रखठाना देव है ये। उसके बाद में वो उधर है वो सेलज माता है, और उधर वो अपने वो सिमोड़ी रानी कहते हैं उसको, वो है। और उधर बेलों वगैरह गाय उनकी पूजा करते हैं, इससे बेल बीमार नहीं होते हैं, और कोई बेल चलते नहीं हो तो उसकी भी वो पूजा करके मानता ले लेते तो वो चलने लग जाता। बहुत बढ़िया। आप आगे आओ, आपसे बात करेंगे। आप आ जाओ। तो दिवासा करने से क्या उम्मीद रहती है स्थानीय आदिवासी भाइयों की कि क्या बेहतरी हो जाएगी, उनकी फसल अच्छी होगी, सुरक्षित होगी, जानवर सुरक्षित रहेंगे, क्या सोच रहती है? सोच तो यही रहती है कि गांव का मतलब गांव सुरक्षित रहे, जैसे कि कोई बीमारी ना आए गांव में, गांव के जानवर भी मतलब सुरक्षित रहे। इस वजह से हम मतलब प्रथा चली आ रही है सालों साल से, तो उसको मनाते आ रहे हैं उस हिसाब से, और गांव की रक्षा के लिए इस दिवासे को सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। हाँ। इसको। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि स्थानीय आदिवासी अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को सुरक्षित रखे हुए हैं। यह हमको देख के अच्छा लगा कि बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो युवा भी इस त्यौहार में शामिल है। उनसे ये लोग सीखेंगे, समझेंगे, नई पीढ़ी क्या है दिवासा, क्या परंपरा है, उसको देखेगी और समझेगी। कुल मिला के सभी गाँव वालों का भला हो, फसलें सुरक्षित रहें, जानवर सुरक्षित रहें, गाँव में कोई बीमारी न आए। इसके लिए जो क्षेत्रीय देवी देवता हैं यहाँ विराजे हुए हैं, उनकी यहाँ पर पूजा होती है, आराधना होती है, यही दिवासा है। द ग्रेट ट्राइबल के चौथे एपिसोड में हमने आपको दिवासा बताया। ये त्यौहार आपको कैसा लगा, इनकी संस्कृति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 5वें एपिसोड में आपसे फिर किसी नए परंपरा के साथ मिलेंगे। बने रहिए झाबुआ राजपूत लाइव के साथ।